देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, आपने देखा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो आइडियल कंडीशन होती है वो क्या होता है, इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये आइडियल कंडीशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर शेप। लीनियर शेप, ठीक है। अब देखिए, आपको अलग अलग एग्जांपल्स लेके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा उसकी शेप कैसी होगी। तो ये थ्योरी शेप को बता रही है। नंबर 1 आपको पता चलना है BeCl2। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। तो हाइब्रिडेशन फाइंड किया तो आपको पता चला कि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp। तो sp हाइब्रिडेशन हुआ तो लीनियर शेप होने की वजह से जो सेंटर एटम ये और ये साइड के एलिमेंट्स है, जैसे इसको मैं x मान लूँ, ये y, ये मॉलिक्यूल्स लगे। जैसे आपने देखा लीनियर हाइब्रिडेशन ऐसे था, ये यहाँ पर ये तो बेरिलियम हुआ और इससे ये Cl के नहीं p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है। ये तो हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन आपको ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना है, आपको तो सीधा याद रखना है कि BeCl2 की शेप कैसी होगी, इसमें sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से तो ये लीनियर ज्योमेट्री होगी। ये लो BeCl और Cl, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। तो लीनियर इसकी शेप होगी, ठीक है। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को इस तरह से याद करना है। तो हाइब्रिडेशन आपने देखा sp हाइब्रिडेशन है, तो sp हाइब्रिडेशन है, कोई भी हाइब्रिडेशन हो तो उसके लिए मेन जो फॉर्मूला क्या था, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और उसका सम क्या होगा, हाइब्रिडेशन के इक्वल होगा। तो sp हाइब्रिडेशन हुआ जिसमें 0 लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp। तो जैसे BeCl2 का एग्जांपल लिया आपने, तो आपने देखा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। आप इसका हाइब्रिडेशन निकाल लें, आपको निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आ रहा है, sp। इसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 है तो लॉन पेयर इसमें कितने हो रहे हैं, 0। तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें कैसी ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। अब हम बात करते हैं sp हाइब्रिडेशन के बाद में sp2 की। sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। देखिए, आपको पता है जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। उस केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। और ऐसी शेप को हमने क्या नाम दिया, प्लेनर ट्रायंगुलर या प्लेनर ट्राइगोनल, ठीक है। ये आपने शेप दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले BeCl3, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका हाइब्रिडेशन। तो ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है क्योंकि इसमें आपको पता है हाइब्रिडेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वल टू हाइब्रिडेशन। आइडियल कंडीशन क्या होती है, जब इसमें लॉन पेयर कितना हो, 0 और बॉन्ड पेयर कितना हो, 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp2। और sp2 जब ऐसा लॉन पेयर 0 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, तो आइडियल कंडीशन ये है, प्लेनर ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर जो ज्योमेट्री होती है, ऐसी शेप होती है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। तो आपको ये 2 चीजें फाइंड करनी है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए BeCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इसमें आपने उस ट्रिक से आपने फाइंड करनी है जो हमने पहले बताई थी। इसका हाइब्रिडेशन फाइंड किया तो आपने देखा इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन आपको फाइंड करना सिखाया है। अब ये देखना है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ठीक है। तो लॉन पेयर कितने हैं, 0। आपने बॉन्ड पेयर लॉन पेयर हाइब्रिडेशन हमने पहले डिस्कस किया है, बहुत शॉर्ट ट्रिक आपने देखी है। तो इसमें आइडियल कंडीशन होगी क्योंकि इसमें लॉन पेयर कितने हैं, 0 और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, प्लेनर ट्रायंगुलर होगी। तो बोरॉन और ये 3 Cl, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। प्लेनर ट्राइगोनल या प्लेनर ट्रायंगुलर इसकी शेप होगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसमें कहीं पर लॉन पेयर आ जाए, एक क्या हो जाए, लॉन पेयर आ जाए,
तो लोन पेयर आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर आएगा इस केस में, ये लोन पेयर, यानी यहाँ पर ये ऑर्बिटल से बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये दो बॉन्ड बचेंगे। तो ये रिपल्सन इसको रिपेल करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा, ये थोड़ा थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। तो ऐसी शेप को बैंड शेप बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स होगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितना है। तो अब मैं इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलता हूँ आप लोगों को, ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आइडियल कंडीशंस को याद रखना है। तो पहले मैं आइडियल कंडीशंस बात कर रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडेशन से लेके चल रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडेशन में पहली आइडियल कंडीशन क्या होगी, बॉन्ड पेयर कितने हो 3 और लोन पेयर कितने हो 0। तब तो शेप कैसी होगी, ये लो, ट्राई प्लेनर ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इस शेप का नाम क्या होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर। समतल त्रिकोणीय। एग्जाम्पल आपने देखा BCl3, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स की। अगर इसमें कंडीशन 2, बॉन्ड पेयर 3 की बजाय 2 हो जाए और एक लोन पेयर आ जाए, तो कैसी शेप होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है इसकी जगह आपको एक लोन पेयर दिखाना है। ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और ऐसी शेप को बोलेंगे बैंड शेप, बैंड शेप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड हट गया है, लोन पेयर आने का मतलब। तो जब आइडियल कंडीशन 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है 0, तो आइडियल कंडीशन ये है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर ट्रायंगुलर। लेकिन वहां से एक बॉन्ड पेयर हट जाए, देखो मैं इस तरह आपको समझा देता हूं, ये लीजिए, ये 3 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर था ही नहीं, तब ये कंडीशंस, ठीक है। अब एक हट जाए यहाँ से, यहाँ पर ये लोन पेयर आ गया, यानी लोन पेयर का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर इस तरह से। तो ये रिपल्सन होने की वजह से थोड़ा से ये रिड्यूस हो जाएगा एंगल, इस तरह से एंगल रिड्यूस हो जाएगा, इस तरह से एंगल रिड्यूस हो गया, तो ये शेप क्या होगी, बैंड शेप होगी। अगर मैं एक और हटा दूं तो क्या बचेगा, लीनियर, तो लीनियर शेप बचेगी। लेकिन आपके कोर्स में तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल SO2, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना, हाइब्रिडेशन। आपने शॉर्ट ट्रिक्स यूज किया, आपने हाइब्रिडेशन फाइंड किया sp2। फिर आपको चेक करना है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, अपने बॉन्ड पेयर चेक करना है, तो देखा आपने बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं 2, ओके। और इसके बाद में आपको चेक करना है लोन पेयर, तो इसमें आपने फाइंड किया कि 1 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये आइडियल कंडीशन तो नहीं है। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होता है तो आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री कैसी होती, इसकी शेप कैसी होती, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होती। लेकिन अभी तो इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं, ठीक है, 1-2 बॉन्ड पेयर है, और जो तीसरा बॉन्ड पेयर उसकी जगह क्या हो गया, एक लोन पेयर। इसका मतलब ये नहीं है, ये लोन पेयर है, इसका मतलब क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने से शेप क्या होगी, बैंड शेप हो जाएगी। तो ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, बैंड शेप बोलते हैं। तो आप बताइए SO2 की शेप कैसी होगी, तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि बैंड शेप या एंगुलर शेप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप इस तरह से शेप को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन की। sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। तो स्टूडेंट देखिए, आपने sp3 की आइडियल कंडीशंस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसकी आइडियल कंडीशन है वो क्या होती है कि बॉन्ड पेयर इसमें कितने हो 4 और लोन पेयर कितने हो 0, ये आइडियल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में इसको जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये टेट्राहेड्रल, ये 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से। यहाँ पर सेंटर एटम है, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स इससे जुड़े होंगे वो ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल CH4, CCl4, ये सब के सब इसके एग्जांपल्स। तो आपने सबसे पहले इनमें क्या फाइंड किया, हाइब्रिडेशन, क्या मिला, sp3। sp3 हाइब्रिडेशन फाइंड करते ही आपको माइंड में ये आना चाहिए कि इसकी जो आइडियल ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। फिर आपको चेक करना बॉन्ड पेयर, तो आपने चेक किया बॉन्ड पेयर कितने हैं 4,
फिर चेक करना आपको लॉन पेयर कितना है 0। लॉन पेयर 0 आते हैं आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ भाई डेफिनेटली इसकी आइडियल ज्योमेट्री होगी, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉन पेयर हो जाता तो आपके माइंड में आता क्या कि लॉन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये आपके माइंड में होता। इसका मतलब लॉन पेयर आते ही रिपल्सन स्टार्ट हो चुका है और मॉलिक्यूल की जो आइडियल ज्योमेट्री है, जैसे टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं इसमें, उसमें डिस्टोर्शन हो जाएगा। और जब डिस्टोर्शन हो जाएगा तो उसकी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कुछ ना कुछ नया फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडेशन हो, उसमें 4 बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितने हो 0 हो, तो उसमें आइडियल कंडीशन होती है और इस आइडियल कंडीशन को बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो आपको याद रखना है sp3 हाइब्रिडेशन की आइडियल शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप। बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ सेंटर में कार्बन, ये चलो H ले रहे हो तो H और Cl होता तो Cl4, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है और लॉन पेयर कितने हैं 0 है, तो इसलिए आइडियल कंडीशन होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन की बात करें, ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। आइडियल कंडीशन क्या हुई, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट कंडीशन, बॉन्ड पेयर मान लीजिए 3 है और लॉन पेयर कितना है 1, तो क्या होगा, एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो एक लॉन पेयर हुआ तो इसका मतलब एक बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा, एक बॉन्ड पेयर हटा दिया आपने, यहां पर क्या कर दिया आपने, एक लॉन पेयर ला दिया, एक लॉन पेयर ये यहाँ पर, ये लॉन पेयर, यानी यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनना। तो ये लॉन पेयर आते ही क्या करेगा, ये नीचे की तरफ इनको दबाएगा, इस तरह से रिपेल करना स्टार्ट करेगा, तो ये थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा, क्योंकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये कंडीशन ऐसे थी पहले। आप देखेंगे मैं आपको ये थोड़ा मॉडल दिखा दूं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये देखिए, ये जो आइडियल कंडीशन थी 1 2 ओके और ये 3 एंड ये 4, इस तरह से आइडियल कंडीशन थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल शेप थी। ओके, अभी पहले कंडीशन में बॉन्ड पेयर 4 थे, ये रेड चौक है बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, लॉन पेयर थे ही नहीं, तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री थी, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट। अभी कोई मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर हाइब्रिडेशन तो sp3 हो, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हो 3 और लॉन पेयर कितने हो 1, हाइब्रिडेशन क्या है sp3, लेकिन एक लॉन पेयर आ चुका है, तो आपको एक बॉन्ड पेयर हटाना पड़ेगा। ये बॉन्ड पेयर आपने हटा दिया, ये यहां से भी एक बॉन्ड पेयर आपने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए, ये लॉन पेयर हटा दिया, तो ये लॉन पेयर ऊपर वाला जो लॉन पेयर, यहाँ पर कुछ है नहीं, ये लॉन पेयर, ये क्या करेगा, इनको अंदर की तरफ रिपेल करेगा, तो अंदर की तरफ रिपेल होगा, ये इस तरह से रिपेल होगा, ये अंदर चला गया, ये इस साइड वाला रिपेल हुआ और ये अंदर से रिपेल होगा, तो एक ऐसा पायरामिडल शेप बन गई, झोंपड़ी जैसी शेप बन गई है, इस तरह से ऐसी शेप बनेगी, इस तरह से देख रहे हैं। तो ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे, पायरामिडल शेप बनेगी। तो ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होकर के ये थोड़ा अंदर आएगा, इधर जाएगा, इस तरह से रिड्यूस होगा, और ये ऐसी शेप, ये तो लॉन पेयर हो गया, ये सेंटर एटम इस पर लॉन पेयर है, और ये बॉन्ड्स अंदर हो गए, अंदर की तरफ रिड्यूस हो गए, और ऐसी शेप को बोल रहे हैं पायरामिडल शेप, ऐसी शेप, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इनका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री के आसपास होगा, कितना होगा 107 डिग्री। पहले टेट्राहेड्रल था 109 डिग्री 28 मिनट्स, उसके बाद में से एक बॉन्ड पेयर हटाया, उसकी जगह क्या आ गया, लॉन पेयर, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गए। क्यों रिड्यूस हुए, हम जानते हैं कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन किससे ज्यादा है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, रिपेल करना स्टार्ट किया, और ये डिस्टोर्टेड होके टेट्राहेड्रल की बजाय कैसी होगी, पायरामिडल होगी। तो हम एग्जांपल देखते हैं, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। बात करते हैं अमोनिया की, तो ये आइडियल कंडीशन,
टेट्राहेड्रल। अभी हम बात करते हैं अमोनिया की, NH3। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि NH3 की शेप कैसी होगी, डिटेक्ट द शेप ऑफ अमोनिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है। सबसे पहला आप क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे। हाइब्रिडेशन फाइंड करने की हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है, ठीक है। तो आपने अब उस ट्रिक को यूज करते हुए इसका क्या किया, हाइब्रिडेशन फाइंड किया। तो चलिए कीजिए हाइब्रिडेशन फाइंड। क्या आया, ये 15 ग्रुप से 5 और इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, कितना हुआ 8 और 2 से डिवाइड किया, कितना आया 4 आया। तो कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडेशन। ये आपको मैंने सिखाया, आपको याद रखना है। तो आपने इसका हाइब्रिडेशन फाइंड किया, कौन सा हुआ sp3, पहला काम। अब आपको दूसरा काम चेक करना है कि इसमें बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर आप कैलकुलेट करो। तो बॉन्ड पेयर देखें 3, और इस ट्रिक से हमने लॉन पेयर कैलकुलेट करना सीखा है। तो आपने बताया कितना है 1। तो अगर इसमें बॉन्ड पेयर 4 होते हैं, लॉन पेयर 0 होता, तब तो आइडियल कंडीशन होती, शेप कैसी होती, टेट्राहेड्रल। लेकिन अभी तो लॉन पेयर एक प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें क्या स्टार्ट हो चुका है, डिस्टोर्शन स्टार्ट हुआ है। चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कि उसमें एक लॉन पेयर है। तो एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो एक आपको हटाना पड़ेगा बॉन्ड पेयर, और जो लॉन पेयर आ गया तो वो क्या करेगा, रिपल्सन स्टार्ट करेगा। रिपल्सन स्टार्ट करेगा तो ये बॉन्ड थोड़े थोड़े बॉन्ड एंगल रिड्यूस होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट से रिड्यूस होकर के कहाँ तक आ जाएंगे, 107 डिग्री। ठीक है, पूरे चिपक क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर के बीच में भी तो रिपल्सन है। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन नहीं, बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन है। तो फिर ये इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनेगी, ये नाइट्रोजन, अगर बॉन्ड होता ऊपर तो ये टेट्राहेड्रल होता, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास, और इस शेप को क्या बोलेंगे, पायरामिडल, पायरामिडल शेप। इस तरह से हम ज्योमेट्री को डिटेक्ट किया करते हैं। आपको आइडियल कंडीशंस जाननी है, अगर उसमें लॉन पेयर हुआ तो डिस्टॉर्शन स्टार्ट होगा। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये देखिए। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर चारों बॉन्ड पेयर थे तो आइडियल कंडीशन, टेट्राहेड्रल। ओके, एक लॉन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर है, तो क्या हुआ, पायरामिडल शेप। अब तीसरी कंडीशन बच्चों, अगर 2 तो लॉन पेयर आ जाए, 2 तो बॉन्ड पेयर आ जाए, और 2 ही लॉन पेयर आ जाए, तो देखिए क्या होगा। हमने बात की थी, आइडियल कंडीशन थी, आइडियल कंडीशन थी इस तरह से, तो टेट्राहेड्रल शेप थी। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, ये आपने देखा। एक हटाया यहां से, यानी एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये शेप को क्या नाम दिया हमने, पायरामिडल शेप है। ठीक है, एक और मान लीजिए इनमें से एक और हटा देता हूं, तो ये क्या शेप बचे, यानी 2 लॉन पेयर आ गए, 2 बॉन्ड पे बचे, तो शेप क्या हुई, कैसी शेप है, वी शेप या बैंड शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इस बार एक लॉन पेयर आया तो पायरामिडल, और अभी 2 लॉन पेयर आ गए और 2 बॉन्ड पेयर है, तो कैसी शेप होगी, वी शेप। तो जो आइडियल कंडीशन थी हमारी टेट्राहेड्रल थी। ठीक है, उसमें से एक बॉन्ड आपने हटाया, यानी एक लॉन पेयर आया, तो कैसी शेप बची, पायरामिडल। अब आप एक और बॉन्ड पेयर हटा देते हैं, तो क्या बचे, 2 बॉन्ड पेयर बचते हैं और 2 लॉन पेयर होते हैं, ये 2 लॉन पेयर। तो इस शेप को हम बोलेंगे वी शेप। देख रहे हैं आपको, वी शेप। तो इस कंडीशन में शेप कैसी होगी, वी शेप। एग्जाम्पल लेते हैं एक, आपको चेक करना है इसकी शेप कैसी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H2O, आपसे पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, तो आपको वही 3 बातें चेक करनी है। पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में बॉन्ड पेयर, और उसके बाद में लॉन पेयर। चलिए, हाइब्रिडेशन आपने इसको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया, इस पर आपने चेक किया, तो हाइब्रिडेशन कौन सा आया, sp3। sp3 माइंड में आते ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई आइडियल कंडीशन तो टेट्राहेड्रल है। चलिए, अब आपको चेक करना है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, तो लॉन पेयर भी कितने हैं, 2। ये आपने चेक कर लिया। ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने पहले ये क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये आपको माइंड में रखना है। तो बॉन्ड पेयर 2 ही हैं, लॉन पेयर 2 हैं। लॉन पेयर 2 है तो आपको 2 बॉन्ड पेयर हटाने पड़ेंगे,
एक हटा दिया और दूसरा हटा दिया, तो बताइए कैसी शेप हुई, वी शेप। तब आपको समझ गए होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी होगी, सेंटर में ऑक्सीजन लिया, ठीक है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या है, दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, इसलिए मैंने ये हटा दिया यहाँ पर और एक ये भी हटा दिया। तो यहाँ पर भी एक क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर भी क्या है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। और ये शेप क्या होगी, यहाँ पर एच लगेगा और ये 104 डिग्री पॉइंट समथिंग 105 राउंड फिगर मान लीजिए, और इस शेप को बोलते हैं वी शेप्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, वी शेप। इसलिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको ऐसे बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लॉन पे दिखा रहे हैं 105 डिग्री, राउंड फिगर में मैं लिख रहा हूँ 105 डिग्री, और इस शेप का नाम क्या है, वी शेप। तो आपको शेप डिटेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये थोड़ा कंसेप्ट क्रिएट हुआ होगा माइंड में कि किस तरह से शेप को डिटेक्ट किया करते हैं। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले sp3 होते ही आपके माइंड में आना चाहिए टेट्राहेड्रल। कंडीशन क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0। चेंज हुई कंडीशन, लोन पेयर 1 आ गया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, तो यहाँ से आप 1 हटा दीजिए, शेप कैसी होगी, पायरामिडल। अगला बॉन्ड पेयर 3 की बजाय 2 हो गए और लोन पेयर भी 1 से बढ़कर के 2 हो गए, तो एक और बॉन्ड पेयर हटा दीजिए, कैसी शेप हो गई, वी शेप। चलिए एक और मान लीजिए बॉन्ड पेयर हट जाता, एक लोन पेयर हो जाता, तो कैसा हो जाता, लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को चेक करना है। अब अगली बात करते हैं sp3d1 हाइब्रिडेशन की। sp3d1 हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। sp3d1 इसकी सबसे रेगुलर जो शेप होगी उसमें कंडीशन क्या होगी, बॉन्ड पे कितने होने चाहिए, 5, और लोन पे कितने होने चाहिए, 0। ये रेगुलर शेप, इस शेप को हमने नाम दिया है, ये सेंटर एटम 1 2 3, 3 तो 120 पर, एक आपकी तरफ एक बोर्ड में उस साइड में। इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस शेप का रेगुलर शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, ठीक है। इसमें ये 3 बॉन्ड्स तो कितने हैं, 120 के 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड्स 120 डिग्री पे होते हैं। एक बॉन्ड आपकी तरफ इस तरह से, एक बॉन्ड उस साइड में, और 2 बॉन्ड्स कैसे हो गए, 90 डिग्री। और ये एक पूरा बॉन्ड, ये वाला, ये कैसा हुआ, 180 का, वो एक्सियल बॉन्ड है, वो कैसा हुआ, 180 डिग्री का। 1 बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 180, ठीक है। ये कंडीशन जैसी है, ये 3 तो एक प्लेन में है, ठीक है, इस तरह से, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। ये ऐसी कंडीशंस है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये रेगुलर कंडीशन है। इसका एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं। हम बात करते हैं PCl5, एक कंडीशन एग्जांपल ले रहे हैं PCl5। सबसे पहले आपने हाइब्रिडेशन चेक किया, हाइब्रिडेशन आपको मिला sp3d1, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 5, लोन पेयर कितना है, 0। इसका मतलब इसमें आइडियल कंडीशन है, और आइडियल कंडीशन कौन सी है, ये तो फास्फोरस, ये 3 तो 120 पर होंगे, यहाँ Cl होगा इस तरह से, ठीक है। और 2 बॉन्ड एक्सियल होंगे, एक आपकी तरफ एक उस साइड में। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं आपको समझाने के लिए, ये लो Cl, और इस शेप का नाम क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपसे 12th क्लास में क्वेश्चन भी बनता है, क्या PCl5 में फास्फोरस से जुड़े हुए जो 5 Cl है, 5 एक जैसे होंगे, नहीं, ये 2 थोड़े डिफरेंट नेचर के होंगे और 3 सेम नेचर के होंगे, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 का। इसका मतलब इन बॉन्ड्स पर रिपल्सन क्या लग रहा है, कम से कम लग रहा है। और ये जो रेड कलर से मैंने 2 बॉन्ड दिखाए हैं जो एक्सियल बॉन्ड हैं, ये इस प्लेन के 90 डिग्री पर, इस प्लेन जैसे बोर्ड एक प्लेन है, इस पर 90 डिग्री पर है। तो ये 90 डिग्री होने की वजह से इन पर रिपल्सन थोड़ा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो थोड़ा
ज़्यादा फील हो रहा है, इसलिए थोड़े वीक है। तो ये टूटेगा तो सबसे पहले ये बॉन्ड डिसोशिएट होंगे। तो PCl5 डिसोशिएट होकर के उसको हीट दी जाती है PCl5 में। तो उसका डिसोशिएशन कैसे होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होगा, उसको हीट देते हैं तो सबसे पहले वो 2 Cl2 निकल जाते हैं, ठीक है, PCl3 प्लस Cl2 इस तरह से टूटते हैं, वो दोनों Cl निकल जाते हैं। ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। तो चलिए हम तो बात कर रहे हैं शेप की। तो इस PCl5 की शेप कैसे होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशंस। इसमें तो कोई डिस्टोर्शन नहीं था, रेगुलर ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 ही है। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें बॉन्ड पेयर 4 और लॉन पेयर क्या हो जाए 1, ठीक है। सम तो कितना हुआ 5, वही sp3d1। तो अब इसमें डिस्टोर्शन आ गया। अब देखिए वो हमने बात की थी कि 3 तो ये 120 बॉन्ड एंगल पर इस तरह से, ठीक है, ये तो इस तरह से 120 पर। PCl5 में देखा आपने, एक ये एक्सियल नीचे और एक ये ऊपर ऐसे, ठीक है। अब लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लेन से यहां से हटेगा, ये हट गया, ऐसी कंडीशन बचेगी। और ये लॉन पेयर के डिस्टोर्शन की वजह से ये थोड़े इस तरह से हो जाएंगे और ये एक टेट्राहेड्रल जैसी, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं, थोड़ा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल जैसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, क्योंकि एक लॉन पेयर आ चुका है, एक बॉन्ड पेयर हट चुका है। तो ये जो कंडीशन आइडियल कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है। मैं इसको डैश डैश करके बना देता हूं। वन टू थ्री, 3 तो ये थे, एक ऊपर और एक नीचे, ये आइडियल कंडीशन थी। अभी क्या हुआ, एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है, एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहां पर एक लॉन पेयर है, यहां पर यानी बॉन्ड पेयर नहीं है। अब ये लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है तो ये रिपल्सन करना स्टार्ट करेगा। तो अब ये जो ज्योमेट्री बची है, जो शेप बची है, ये 4 बॉन्ड हैं, थोड़ा ये लॉन पेयर इनको रिपेल करेगा, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं। कैसे शेप बना रहे हैं, इस तरह से। लेकिन ये आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं है, जैसे रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टोर्शन है इसमें, इसलिए इसको इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं, इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, और कई बार इसको सीसा भी बोलते हैं, सीसा शेप, सीसा शेप, ठीक है। तो ये आप देखिए, अगर मान लीजिए शीशा देखा होगा आपने, एक जैसे झूला होता है, आपने शीशा देखा होगा, उस पर एक ये पट्टा लगा हुआ है, थोड़ा उधर दुब रहा है, कभी इधर दुब रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो इस शेप को हमने क्या नाम दिया, शीशा शेप भी बोला है। तो अभी चेक करते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो चेक करते हैं कंडीशंस इसमें क्या शेप होगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया TeCl4, TeCl4 का आपने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन डिटेक्ट करेंगे। आपने इसका हाइब्रिडेशन डिटेक्ट किया तो कौन सा हाइब्रिडेशन मिला, sp3d1, ये हाइब्रिडेशन आपको मिला। अब इसके बाद में आपको 2 चीजें चेक करनी है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बताइए इसमें कितने हैं 4, और लॉन पेयर कितना है 1। तो इसका मतलब इसमें लॉन पेयर एक आ चुका है, तो क्या इसकी आइडियल या रेगुलर जो शेप होनी चाहिए वैसी होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस TeCl4 में एक लॉन पेयर है, टेलुरियम के पास एक लॉन पेयर है, वरना तो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ही बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब टेलुरियम के पास क्या है, एक लॉन पेयर। तो डिस्टोर्शन आया। तो रेगुलर कंडीशन जो थी ना वो इस तरह से थी, ये जो 3 तो 120 पर, ठीक है, और एक एक्सियल था, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, टेलुरियम। अब आइडियल कंडीशन होती तो 5 बॉन्ड बनते, लेकिन अभी इस पर बॉन्ड पे कितने हैं 4, तो आपको एक हटाना पड़ेगा। ये मैं इसको एक हटा देता हूं, ये लीजिए। तो ये अब शेप क्या बचती है, ये शेप बचती है आपके पास 1 2 3 और 4, ये टेट्राहेड्रल जैसी शेप है। यहां लगाता हूं Cl,
लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल भी नहीं क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर है टेलुरिन के पास। तो ये लॉन पेयर होने की वजह से रिपल्सन स्टार्ट करेगा और ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल या सीसा शेप, सीसा। ठीक है, इसके बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री के आसपास होते हैं। एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर भी है, तो इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप भी बोलते हैं। तो TCl4 की जो शेप होगी वो कैसी होगी, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल या सीसा शेप होगी। ठीक है, अब इसके बाद में sp3d1 में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए आप, पहली कंडीशन क्या थी हमारी, बॉन्ड पेयर 5, लॉन पेयर 0। दूसरी कंडीशन बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 1। अब तीसरी कंडीशन बताइए क्या कंडीशन होगी, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएं, 3 हो जाएं और लॉन पेयर कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। तो क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ये आइडियल कंडीशन, ये 3 ट्राइगोनल है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक लॉन पेयर आया यहाँ पर, तो कैसी शेप बनी थी, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। अभी एक लॉन पेयर और आ जाए, 2 लॉन पेयर आ जाए, यहाँ पर भी लॉन पेयर है यानी कोई बॉन्ड पेयर नहीं, यहाँ पर भी लॉन पेयर है, तो ये शेप बनती है। और इस शेप को हम क्या बोल सकते हैं, इस शेप को ये थोड़ा सा रिपेल करेगी तो अंदर की तरफ दब जाएंगे, तो ये टी शेप्ड, कैसी शेप है, टी शेप्ड। ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे फिर, टी शेप्ड होंगे। ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, 89, कई में 88, 87 इस तरह से। तो ये थोड़ा सा लॉन पेयर होने की वजह से ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे अंदर की तरफ, तो ये थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ दबेगा, इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आइडियल जो ज्योमेट्री है उसको टी शेप बोलते हैं हम, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। चलिए, आपको दिया जाए ClF3, क्या दिया जाए, ClF3, और पूछा जाए कि इसकी शेप कैसी होगी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन है इसका sp3d1। माइंड में आना चाहिए रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन आपने चेक करना है पहले इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, और 2 उसमें क्या हुए, लॉन पेयर, ये आपने चेक कर लिया। तो रेगुलर तो ये कंडीशन होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अब इस पे 2 लॉन पेयर हैं, ये लीजिए 2 लॉन पेयर हैं, तो ये तो यहाँ पर लिया मैंने सेंट्रल एटम Cl और ये F, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। ठीक है, और ये शेप को क्या बोलेंगे, टी शेप। तो आपको पता चल गया होगा ClF3 की कैसी शेप होगी, टी शेप होगी। अब चलिए अगली कंडीशन बात करते हैं, चौथी कंडीशन। अगर इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएं, 2 हो जाएं और लॉन पेयर कितने हो जाएं, 3, तो क्या होगा। तो आप एक जो बचा है उसको भी हटा दीजिए, तो कैसी शेप बचती है, लीनियर, तो लीनियर शेप होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन डाइफ्लोराइड। इसकी शेप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d1। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितना बोलिए, बॉन्ड पेयर इसमें है 2, तो लॉन पेयर कितने हुए, 3। ये हम पहले निकालना सीख चुके हैं, ये 3 लॉन पेयर हैं जीनोम पर। ठीक है, अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री वो कैसी होनी चाहिए थी, इस तरह से, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, लेकिन इस पर तो क्या है, 3 लॉन पेयर हैं, तो आपको ये लॉन पेयर बना देना, यानी बॉन्ड पेयर हटा देना, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। तो यहाँ पर ये 3 लॉन पेयर है, यानी यहाँ पर कोई बॉन्ड पेयर नहीं, इसका मतलब ये एक लॉन पेयर, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सेंटर में कौन सा एलिमेंट है, जीनोन Xe, साइड में क्या लगे हैं, फ्लोरीन F। तो जीनोन डाइफ्लोराइड, इसकी जो लीनियर ज्योमेट्री होगी 180 का बॉन्ड एंगल, और कैसी शेप होगी, लीनियर, लीनियर शेप, एक पूरा लाइन जैसा। तो इस तरह से ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है और आपको सारे मॉलिक्यूल्स की शेप का आइडिया लग जाएगा। तो sp3d1 को एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं।
आइडियल कंडीशन, हाँ, बॉन्ड पेयर 5, लॉन पेयर 0। तो आइडियल कंडीशन क्या थी? क्या नाम है इस शेप का? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये 3 बॉन्ड 120 के, 2 90 डिग्री के। चलिए पहली कंडीशन, कंडीशन 2 क्या करेंगे? अब बॉन्ड पेयर को एक कम कर दो, लॉन पेयर को एक बढ़ा दिया। ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा? यहां से ये हटेगा, यहां पर क्या हो चुका? एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो चुका। ऐसी शेप को हमने क्या नाम दिया? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल या सीसा या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तीसरी कंडीशन, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएं? 3 हो जाएं, लॉन पेयर कितने हो जाएं? 2। तो ये लो, एक लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को और हटा दिया और एक लॉन पेयर को और इंट्रोड्यूस कर दिया। तब शेप कैसी होगी? टी शेप। कैसी हो रही है? टी शेप। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से थोड़े कम। और चौथी कंडीशन, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए? 3 से भी कम कर दें तो कितना हो गया? 2। और लॉन पेयर कितना हो जाए? 3। तो एक लॉन पेयर और इंट्रोड्यूस कर देना है, एक बॉन्ड पेयर और हटा देना है। तो ये शेप कैसी होगी? लीनियर। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो आपने आज पढ़ा sp मॉलिक्यूल्स, जिसमें sp हाइब्रिडेशन है, लीनियर शेप होगी। sp2 जिसमें हाइब्रिडेशन है, उसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो कैसे होगी? बैंड शेप। फिर हमने बात की sp3। sp3 में आइडियल कंडीशन कैसी है? टेट्राहेड्रल। एक लॉन पेयर आया तो पायरामिडल, 2 लॉन पेयर आया तो वी शेप। फिर हमने बात की sp3d1 में। ये हमने 4 कंडीशंस इसमें पढ़ी। कल हम बात करेंगे sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडेशन की और उनकी शेप कैसी होती है। ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन शेप पढ़ रहे हैं वो वेस्पर थ्योरी से ही हम डिटेक्ट करके पढ़ रहे हैं। थैंक यू।